हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। आपका आज का सीआरपीसी का सेकंड चैप्टर सेकंड वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। आप सब लोग को जो भी बच्चे हैं आप उनको शेयर करें, आप भी लाइक करें, फॉलो करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट केसेस लॉज हैं वो आप तक के डायरेक्टली आपको पास आ जाएंगे, जिससे कि आप आराम रहता है भाई। बेल आइकन दबा लो कि हाँ मैम का आ गया है, पूजा मैम का वीडियो आ गया तो चलो लगा के देख लिया। इसमें मैं कोई पूरा बुक तो नहीं छपा रही हूँ, ना कोई नोट्स बना रही हूँ, आपको सिर्फ सिंपल से सुनना है ध्यान लगा के। चलिए, आज हम लोगों ने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन और पूरा फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अब सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस। चलिए, जिसके पास बैरक ना हो भाई बैरक ले करके पढ़ना और खोल लो सेक्शन 6। सेक्शन 6 बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। उसमें लिखा है, पहली लाइन है, पढ़िएगा ध्यान से। बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। लिखा हुआ है ये हाई कोर्ट। तो अभी हाई कोर्ट में अगर आपने डेफिनेशन आप फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें बोला है जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी होती है, कोर्ट होती है, वो हाई कोर्ट होती है अदर देन सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट तो भाई माँ बाप है, उसको छोड़ ही दो, या कोई ऐसी कोर्ट जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं उनको छोड़ करके जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी, ये सेक्शन में बताया गया है। तो 4 कोर्ट्स को बताई गई हैं। पहली कोर्ट है कोर्ट ऑफ सेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, बोल रही हूँ तो आपको कोई इश्यूज़ होगा नहीं। कोर्ट ऑफ सेशन पहली हो गई। दूसरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JM फर्स्ट क्लास। साथ में ही लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिसे हम MM कह सकते हैं। आप इसको 2 बार रिकैप करके वीडियो देख लेना कि मतलब ये शॉर्ट फॉर्म अगर फर्स्ट टाइम जो बच्चा देख रहा है ना उसके दिमाग के ऊपर से चला जाता है, लेकिन हो सके तो आप 2-3 बार देख लोगे ना सब इजी लगने लगेगा। फर्स्ट टाइम देखोगे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ क्या क्या बता दे रही है मैडम, लेकिन आप जब इसको 1 से 2 बार इवन दूसरी बार भी देखोगे ना तो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब थर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सब हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। सिर्फ सिंपल सी इस सेक्शन में यही दे रखा है, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स जो हैं उनको छोड़ करके जितनी भी ये कोर्ट ऑफ सेशन है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन सबको हम आगे फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे। ये जनरली बस आप इतना याद कर लो कि हाँ ये क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, क्योंकि ये पर सेक्शन में प्रॉपर्ली डिफाइन की गई है, वो आपको बहुत अच्छे से आगे फर्दर समझ में आ जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन JM फर्स्ट क्लास, MM JM सेकेंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन कौन आता है, जैसे DM है, ADM है या SDM है, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आते हैं। पहले SDM बनता है, फिर ADM, फिर DM। सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी अथॉरिटी है कह सकते हैं सिंपल। तो ये हमारा सेक्शन 6 समाप्त हो गया। सेकंड देखोगे आप, लिखा हुआ है टेरिटोरियल डिवीज़न। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है पर आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि टेरिटोरियल डिवीज़न कहाँ है, क्योंकि अगर प्री देखोगे, प्री में तो कोई भी सेक्शन पूछा जा सकता है। तो इस जो बुक में है सेक्शंस आपको बिल्कुल मालूम होने चाहिए, बेसिक क्या होता है वो मालूम होना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन भाई उनको तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। अब टेरिटोरियल डिवीज़न क्या होता है ये समझ लेते हैं।
अब टेरिटोरियल डिवीज़न जो है कौन इसको मतलब कौन बताएगा क्या, पहले डिवीज़न बताती हूँ। अब मान के चलिए कोई भी स्टेट है, उसमें डिवीज़न्स बनाया जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन पूरा होल स्टेट तो नहीं संभाल सकता है, कॉमन सी बात है, तो उसमें ये डिवीज़न्स हो गए। अब सब डिवीज़न्स, ये हमारे सब डिवीज़न्स हो गए। ये जो एरिया है ये हमारे सब डिवीज़न है, और ये जो बड़े हैं वो हमारे डिवीज़न है। सिंपल सी बात यही है, टेरिटरी, ये इसी को ही टेरिटोरियल डिवीज़न बोला जाता है। अब इससे स्टेट बताती है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्टेट डिफाइन करती है कि ये टेरिटोरियल डिवीज़न है, ये इसके एरियाज़ हैं। अब इसमें बस इतना ही पढ़ने के लिए इतना इनफ है, मोर देन इनफ है, सफिशेंट है। अब नेक्स्ट आप देखोगे सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है, अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में स्पेशली मुझे मेंशन ज़रूर करिएगा कि आपको कितना याद है, कितने संख्या में हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाता है। तो मैं ये नहीं बता रही कि कितने लोग हो जाने, कितनी पॉपुलेशन हो जानी चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको माना जाएगा। इसे स्टेट गवर्नमेंट अगर मान के चलिए उतनी पॉपुलेशन हो गई तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई कर देगी, भाई ये एरिया, मान के चलिए कानपुर भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो कानपुर को मेट्रोपॉलिटन ये नोटिफाई कर देगी, मेट्रोपॉलिटन हो गया। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट सेक्शन देखिएगा, सेक्शन 9। अब मैंने जैसे बताया था कोर्ट ऑफ सेशन, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब क्या होते हैं, ये सब अब इन सेक्शनों में डिफ़ाइन किया गया है, कैसे बनते हैं, कैसे इस्टेब्लिश होते हैं। तो ये सब अब सेक्शन 9 से है। तो सेक्शन 9 बताता है कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन को भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिफ़ाइन इस्टेब्लिश करती है कि मैं लिख देती हूँ। और अब कोर्ट ऑफ सेशन तो बना दिया, अब उसके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी तो चाहिए, उसमें काम करने वाला आदमी भी तो चाहिए, कॉमन सी बात है भाई। वो कौन अपॉइंट करेगा, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अभी क्लॉज 3 देखोगे आप तो उसमें लिखा है एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। अब असिस्टेंट सेशन जज क्या होता है, एडिशनल सेशन जज क्या है, मान के चलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, सेशन जज है जो कि हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो ये हो गया सेशन जज। अब असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट हाई कोर्ट भी करेगा और एडिशनल सेशन जज भी अब हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन असिस्टेंट और एडिशनल क्या ये तीनों इक्वल हैं, क्या ये सब एक ही, मतलब क्या अलग, अब हाई कोर्ट ही भाई सेशन कोर्ट में ये ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, हाई कोर्ट अपॉइंट कर देगी। तो जो सेशन जज है और जहाँ एडिशनल लगा होगा उन दोनों की पावर्स सेम होंगी, यानी ये दोनों ही पर्सन सेम होंगे। और जो असिस्टेंट जहाँ देखोगे आप कहीं भी अगर एडिशनल लिखा हुआ है, मान के चलिए जेएम फर्स्ट एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो जेएम फर्स्ट क्लास या कहीं एडिशनल जेएम फर्स्ट क्लास लगा है, इसको समझिए ये दोनों एक ही पार के हैं, एक ही काम कर सकते हैं, दोनों एकदम इक्वल लेवल पे है, ठीक है। लेकिन जहाँ असिस्टेंट है यानी वो उसका सबऑर्डिनेट है, उससे छोटा है। तो ये आगे आपको जब
पढ़ोगे तो ये चीज़ें आएंगी। तो ये अगर आपको अभी समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सिंपल रहेगा कि ये होता है। क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन आप देखो, सब ऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। देखिए आ गया भाई असिस्टेंट सेशन जज। अब असिस्टेंट सेशन जज मैंने तो बता दिया भाई, उससे जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। तो सेशन जज का सबऑर्डिनेट एडिशनल तो इक्वल पार्ट्स रखता है, तो वो सबऑर्डिनेट तो नहीं हुआ। तो इसकी हायरार्की मैं लिख देती हूँ। ये सेशन जज हो गया, साथ में एडिशनल सेशन जज हो गया, ये तो एक साथ के हैं। उसका सबऑर्डिनेट असिस्टेंट सेशन जज होगा। सिंपल सी बात सिर्फ यही दी गई है कि सेशन जज का कौन सबऑर्डिनेट होगा। सेशन जज का सबऑर्डिनेट असिस्टेंट सेशन जज होगा। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सी पहले कोर्ट ऑफ सेशन था, अब कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सी कोर्ट्स होती हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती हैं। तो अगर आपने पहले ध्यान से पढ़ा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है जेएम फर्स्ट क्लास है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक साथ मैंने लिखा था। तो जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों की पावर्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसे भी इस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर आप ध्यान से देखना, इसको पॉइंटर्स में लिख देना कि जैसे कि सेशन जज को भी स्टेट गवर्नमेंट बना रहा है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ आता है जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसे भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। इसका जैसे अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट में लिखा, अगर आपको याद होगा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में लिखा था जो जेएम फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये तो दोनों ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए। तो इस सेक्शन के अंदर दो मजिस्ट्रेट आएंगे, पहला जेएम फर्स्ट क्लास और दूसरा जेएम सेकंड क्लास। इसके अंदर दोनों ही आएंगे और इसके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है एज यूजुअल हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। अब सेक्शन 12 देखिएगा। सेक्शन 12 बोलता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। अब चीफ सीजेएम कौन होता है और नेक्स्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल। अब मैंने बताया था एडिशनल क्या होता है, अगर नहीं मालूम है तो आप रिकैप कर लेना, फिर भी मैं बता देती हूँ। एडिशनल सेशन जज वो होते हैं, मान के चलिए ये सीजेएम है, इनकी सेम पावर ये रखते हैं, ये दोनों इक्वल होता है, ये एडिशनल सेशन जज होता है। तो अब सीजेएम कौन होगा, 8 सीजेएम कौन होगा। तो हाई कोर्ट क्या करता है, मान के चलिए प्रमोशन तो आपने सुना ही होगा, तो जो भी जेएम फर्स्ट क्लास हैं, जेएम सेकंड क्लास हैं, उनको उठा करके सीजेएम हाई कोर्ट बना देता है। एडिशनल सीजेएम भी बना सकता है, इसे हम सीजेएम और एडिशनल सीजेएम कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है,
जो भी मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको हाई कोर्ट ही बनाती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि आप भाई आपका ये चीज़ काम है, ये चीज़ इतना, ये कोई स्पेसिफिक चीज़ बता दी जाएगी कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, और इसका सिर्फ टर्म 1 ईयर का होता है। आप अपना काम ख़त्म करो, आपकी वो ड्यूटी ख़त्म हो गई, तो इसे हम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 क्या कहता है? लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब लोकल जुरिस्डिक्शन की लोकल जुरिस्डिक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या होगी? जो ये CJM है, ये डिसाइड करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, और बताते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन होगी JM फर्स्ट क्लास की, JM सेकंड क्लास की। राइटिंग थोड़ा ख़राब है, सुधर जाएगी। जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, अब फर्स्ट टाइम तो सुने, लेकिन सेकंड टाइम इसको थोड़ा सा पॉइंटर्स में बनाते जाइएगा तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको नेक्स्ट टाइम के लिए। अब आ जाइए सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 बोलता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे आपने अभी पढ़ा था उसका सेशन जज का सेक्शन 10 में सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, उसी का ही सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 15। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कौन होगा सबऑर्डिनेशन, तो सुन लीजिए। सबसे पहले हमारी आती है कोर्ट, सेशन कोर्ट, सेशन जज आता है, ठीक है। जैसे कि एडिशनल सेम होता है, सेम पास रखता है, तो वो इसी में ऐड हो जाता है। उसके नीचे आता है CJM, चाहे वो एडिशनल क्यों ना हो। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा असिस्टेंट सेशन जज को तो हम, ठीक है, इसके नीचे आएगा असिस्टेंट सेशन जज, उसके नीचे आएगा CJM, इसके नीचे आएगा JM फर्स्ट क्लास, इसके नीचे JM सेकेंड क्लास। आप इसको बना के रख लीजिएगा तो काफ़ी इजी पड़ जाएगा आपको समझने के लिए। अब ये है सेशन जज, उसी के साथ आता है एडिशनल सेशन जज, फिर असिस्टेंट सेशन जज, फिर CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर JM फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब आपने पढ़ा था कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेम पावर रखते हैं JM फर्स्ट क्लास के, और उसके नीचे आता है JM सेकंड क्लास। ये लास्ट है। अब सेक्शन 16 देखिएगा। सेक्शन 16 बताता है कोड ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आ गया ना मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अब इसकी कोड को चेक कर लेते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वही होंगे जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में होंगे। अब इसे भी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करके कि ये इस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है। और एज यूजुअल प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। ठीक, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। इसी में क्लॉज 3 देखोगे, उसमें लिखा हुआ है जूरिसडिक्शन। अब जूरिसडिक्शन कितना होगा?
लिखा है द jurisdiction एंड पावर ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया। जैसे कि मैंने बताया जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो इसी एरिया में ही ना वो लाई करेगा। अब यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है, वहाँ तो नहीं करेगा ना नॉर्मल, यहाँ पे इसकी पावर्स तो नहीं आएंगी ना, ये सिर्फ इतना में आएगा जितना मेट्रोपॉलिटन एरिया है, सिर्फ इतनी जुरिस्डिक्शन होगी। अब सेक्शन 17 देखते हैं। सेक्शन 17 बताता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर से आ गया वही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 16 बताता है जो मेट्रोपॉलिटन के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अब इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा इसके ऑफिसर। अब ऑफिसर कहाँ से लाएंगे, आसमान से तो लाएंगे नहीं, तो जो भी CMM हैं, जो भी मेट्रोपॉलिटन ये इनको इंक्रीज़ करके इनको CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट बना देती है। ठीक है, अब सेक्शन 18 हम लोग 18 में पहुंच गए हैं। 18 बताता है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब स्पेशल अभी आपने पढ़ा था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो थोड़ा सा अगर आप कनेक्ट करोगे तो सेम कुछ ये भी वैसा ही है। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेम एज ये भी 1 ईयर के लिए उन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है, जो कि हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। वो स्पेशल पर्पस ख़त्म तो भाई उनका काम ख़त्म। 1 ईयर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश अपॉइंट, सिंपल सा यही है बस इसमें। नेक्स्ट है सेक्शन 19। अब सेक्शन 19 बताता है, अब इसका भी आ गया सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेट कौन है, ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सबसे ऊपर है, आपको मालूम होगा, जैसे ही मैंने पहले हायरार्की बताई थी, सेशन जज। ठीक है, सेशन जज। उसके नीचे अब मेट्रोपॉलिटन का देखना है तो मेट्रोपॉलिटन का ही ना देखेंगे हम, JM फर्स्ट क्लास JM सेकंड क्लास तो इसमें लाएंगे नहीं, तो इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सिंपल सा यही सबऑर्डिनेशन है। ये बड़ा है, फिर उससे ये छोटा है, फिर उससे ये छोटा है, सिंपल सी बात सिर्फ यही करता है। अब सेक्शन 20 देखते हैं। अब सेक्शन 20 हमारी 4th क्लास जो क्लास ऑफ कोर्ट थी उसका में 4th था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैंने बताया था DM, SDM, ADM ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आते हैं। पर इसमें क्लियर इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है। हर कहीं देखा होगा आपने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है, स्टेट हाई कोर्ट से परमिशन ले रहा है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है। जितना भी सारा का सारा काम स्टेट गवर्नमेंट देखती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उस काम में, और बस सिंपल से यही दे रखा है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 21। अब लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिस्डिक्शन जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की होती हैं, 1 मिनट, सिंपल सी बात है, जो भी लोकल जुरिस्डिक्शन EM की है वो स्टेट डिफाइन करेगी। स्टेट ने अपॉइंट कर दिया EM को, तो यही जो भी जुरिस्डिक्शन है कि आपको इस क्षेत्र को संभालना है, इस क्षेत्र को दूसरे को संभालना है, इस क्षेत्र को दूसरे संभालना है, तो ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट ही हमें एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन को बताती है। सेक्शन
सेक्शन 21 छूट गया है, जिसमें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए बताया गया है। सिंपल उसमें यही स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इसकी जो लोकल लिमिट है ना, हर जगह 1 ईयर की थी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लिखा गया है, अनलिमिटेड है यार, जितना मन हो। अब सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबसे पहले EMM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके बाद SDM बनता है आदमी, प्रमोशन समझ लो शॉर्ट सिंपल समझने के लिए। उसके बाद DM बनता है, एज यूजुअल एडिशनल जहाँ लगा है वो सेम पास रखते हैं, ADM। हमारी ये क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स ख़त्म हो गई, पर इसी के चैप्टर में कुछ सेक्शन और दे रखे हैं, जिसमें कि है सेक्शन 23 नहीं नेक्स्ट के सेक्शन जो हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, ये थोड़ा सा अलग होते हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो जो आगे के ये सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट रहेगा। तो अगर आपको ये चैनल, आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप इसे फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। किसी भी टाइप की क्वेरी हो आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। अगर हो सकेगा, मान के चलिए कोई ऐसी क्वेरी है जो इम्पोर्टेंट है, उस वीडियो में भी बना दिया जाएगा। तो आपको इसमें हमारे जो भी चैनल में सारे क्लास जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाएगा। आप किसी नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये बहुत बेनिफिट है, तो आप उनको भी शेयर करें। थैंक यू।